नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। The semi-structured data model is a modified form of relational model। तो अगर आपको रिलेशनल मॉडल के बारे में नहीं पता है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर जाकर देखिए। तो ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल होता है हमारा, एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, एक परिवर्तित रूप होता है हमारा रिलेशनल मॉडल का। ठीक है, इन अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप कैन हैव वेरिंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल में जो हमारा डेटा आइटम है सेम टाइप की, उसमें क्या हो सकते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, अलग अलग विशेषताएं हो सकती हैं। क्लियर, इसको एग्जांपल से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा स्पेसिफिकेशन, जो क्या करता है, जो हमारे डेटा की विशिष्टता है, स्पेसिफिकेशन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो है उसकी अनुमति देता है। ठीक है, अगर एक टाइप का जो हमारा सेम टाइप का डेटा आइटम्स है और उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई ना। इन दिस मॉडल सम एंटिटीज may have missing attributes while other may have extra attribute। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि इस मॉडल में कुछ एंटिटीज क्या होते हैं, हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, इसको हम बोलते हैं एंटिटी। तो कुछ एंटिटी क्या होती है कि कुछ एंटिटी के पास क्या होता है, मिसिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं, विशेषताएं क्या होती है, कम होते हैं, गुण क्या होते हैं, कम होते हैं। while others may have extra attribute, और कुछ के बाद क्या होता है, अतिरिक्त एट्रीब्यूट होते हैं, अतिरिक्त गुण विशेषताएं होती है। ठीक है, द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। तो जो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल है उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सटेंसिबल जो हमारी मार्कअप लैंग्वेज है XML, उसका इस्तेमाल करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है बात। जो ये वाली हमारी लाइन थी, इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये वाली जो लाइन थी, इन अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल डेटा आइटम्स ऑफ सेम टाइप कैन हैव वेरिंग सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अलोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन डेटा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसको आप समझिए एग्जांपल से। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं हमारा डेटा मॉडल का। ठीक है, जो कि हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड है। तो यहाँ पर मान लीजिए दो बुक है हमारे पास, बुक 1 एंड बुक 2। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या, बुक। बुक क्या है, सेम डेटा टाइप। तो सेम डेटा टाइप के लिए हमारे पास क्या है, बुक 1 एंड बुक 2। यहाँ पर डेटा टाइप तो सेम है ना, बुक अलग अलग है, दो दो बुक हमारे पास, लेकिन डेटा टाइप क्या, बुक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो दो कंपनी की बात करें तो क्या हो गया, सेम डेटा टाइप। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक बुक की बात कर रहा हूँ, एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, अलग अलग डेटा टाइप। तो यहाँ पर सेम डेटा टाइप की बात हो रही है, तो सेम डेटा टाइप में क्या होगी, बुक का होगी हमारी। ठीक है, बुक का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बुक 1 में क्या हमारे पास टाइटल है बुक का, ऑथर है बुक का, पब्लिकेशन ईयर कब पब्लिक हुई, जेनरे है, किस प्रकार की हमारी बुक है, उसका जो ISBN नंबर है, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। ठीक है, तो ये 5 चीजें दे रखी है हमारी यहाँ पर बुक 1 में। बुक 2 में हमारे पास क्या दे रखे हैं, टाइटल दे रखा है, ऑथर दे रखा है, पब्लिकेशन ईयर दे रखा है। अब समझते हैं इसको। इन दिस एग्जांपल बोथ बुक्स शेयर कॉमन एट्रीब्यूट्स लाइक टाइटल, ऑथर, पब्लिकेशन ईयर। तो दोनों ही बुक में क्या है हमारे पास, जो कॉमन, जो समान, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, समान जो गुण विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी है, टाइटल समान है, ऑथर समान है, पब्लिकेशन ईयर समान। ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें यहाँ पर है और ये तीनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हाउएवर, हालांकि क्या हमारे पास द फर्स्ट बुक हैज एडिशनल एट्रीब्यूट्स लाइक जेनर एंड ISBN। लेकिन बात करें तो जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके पास कुछ एडिशनल, कुछ अतिरिक्त हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, गुण है, जैसे कि जेनर हो गया, जो ISBN नंबर है हमारा वो है, वो एक्स्ट्रा हमारे पास बुक 1 के अंदर। ठीक है, while the second book does not, लेकिन सेकंड बुक में ऐसा नहीं, सेकंड बुक में सिर्फ तीन ही चीजें हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी, जो एट्रीब्यूट, जो गुण विशेषता है, उसकी विशेषता में हमारी जो लचीलापन है, वो क्या इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल। वो क्या है, हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका गुण है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके लक्षण है। क्लियर है बात। तो ये जो लचीलापन है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल की विशेषता है। क्लियर है बात। यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, जो हमने बात करी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में जो हमने बात करी थी, द सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, XML लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा जाता है इसको, जैसे एम्प्लॉय 1, नेम, एज, सैलरी, एम्प्लॉय। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल में। क्लियर है बात। तो ये हमारी जानकारी थी, कंप्लीट जानकारी थी सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।
अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।